सो मेरी वीडियो डली थी, मैं परसों शाम को घर आ रहा था, तो मेरा साधन मैंने साइड में लगा के जैसे ही मैं जो ये 13 इंच का मतलब साइड में ईंटें लगी हुई हैं, मैं इसके ऊपर उतरा ना तो ये ईंटें नीचे से उखड़ने लगी मेरे खुद के ऊपर चढ़ने से। तो जैसे ही मैंने ईंटों के नीचे से उठा के देखा कि मसाला डला हुआ है नहीं डला हुआ, तो उसमें सीमेंट कम रेता ज़्यादा था। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन भी उठाया था, ठेकेदार साहब को मैंने बोला भी ये काम गलत होने लग रहा है जी, आप ये मसाला डालो। तो उसमें ठेकेदार की भी वर्डिंग ये थी भी कोई बात नहीं, हम आगे सही कर देंगे। तो उसके बाद उन्होंने सही की? उसके बाद काम चल रहा है जी, आगे जो मसाला डलने लग रहा है, जो इन ईंटों के ऊपर जो थर्ड मतलब वो पैच लगना है वो इन्होंने 3-1 का तैयार करके लगाया है जी। वो काम इन्होंने मेरे आगे दोबारा किया, इन्होंने सही किया है। तो मैं ठेकेदार साहब को सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि देखो, लोगों के कहने से, लोगों के ऑब्जेक्शन उठने के बाद आप गलत काम को सही कर रहे हो, तो उस काम को आप पहले क्यों नहीं सही कर रहे हो। उसके बाद क्या है जी, ये रास्ता देखो जाखड़ तक की, मेरे ढाणी के 7 घर हैं, आगे जाखड़ तक के जितने भी आने जाने वाले बाशिंदे हैं वो इसी रास्ते से क्रॉस हो रहे हैं। सीजन के टाइम में अनाज यहाँ से क्रॉस होता है, पैडी का, वीट का, सारा अनाज इसी रोड से जाना होता है एडिशनल मंडी के लिए। कल को जहाँ पे क्या है कि ऊंची जगह है, मसाला कम लग गया, किसी ज़िम्मेदार की 6 महीने की कमाई होती है, ट्राली भी हो सकती है, बच्चे जाते हैं, बस वैन सब इसी चीज़ से गुजरती हैं, किसी को आर्थिक नुकसान हो, उससे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि इस रास्ते का काम 1 नंबर में कर दो। ये बाजी थी परसों की मेरी वीडियो। 1 नंबर का काम किस तरह का काम? 1 नंबर का काम ऐसा है जी, देखो जो मतलब इस टेंडर में लाट हुआ है, जो डमरू लाट हुआ है, पीछे क्या है डमरू आने लग रहा है, कहीं ना कहीं डमरू क्या है लोडिंग के टाइम में क्रैक हो जाता है, उतरने के वक्त क्रैक हो जाता है। तो मैं मजदूरों से यही बात कहता हूँ, वैसे कहने का मतलब तो ठेकेदार का कि उस क्रैक डमरू को आप साइड में निकाल दो, बीच में लगाने की बजाय। वो डमरू अब बीच में लगा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, आप आए हो, तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो क्रैक डमरू आप उसको पहले ही साइड में निकाल दो, वो 2 नंबर का काम कहलाया जाएगा जो आप क्रैक डमरू बीच में डाल रहे हो। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ, अब आगे काम चल रहा है रास्ते का, उसमें डमरू क्रैक लग रहा है जी, वो डमरू निकलवाया जाए। जो साइड में जो पैचिंग हो रही है इसकी, उस पैचिंग में मसाला थोड़ा तेज कर दिया जाए, और जो नीचे रोड़ा बिछ रहा है, जो नीचे रोड़ा बिछ रहा है, उस रोड़े के ऊपर हमने मांग की थी कि लोकल रेते की, वो कहीं ना कहीं लोकल रेता डल भी रहा है, और कहीं ना कहीं बीच मेरे खेत की लाल मिट्टी भी डल रही है। वो लाल मिट्टी का क्या कारण है जी, लोकल रेता जब भी डलता है उसके ऊपर रोलर फेरा जाता है, वाइब्रेट के साथ रोलर तो फेर रहे हैं पर वाइब्रेटिंग नहीं हो रही। इनको कहीं ना कहीं डर है ठेकेदारों को कि हमारा रास्ता बैठ ना जाए पहले वाइब्रेट में, वो वाइब्रेट नहीं हो रही है। दूसरी बात, जो मेरे खेत की मतलब जो लाल मिट्टी है वो डाली जा रही है, उसके ऊपर क्या है, वो अगर वो कहीं ना कहीं ठेकेदार उस मिट्टी का यूज़ करता है तो उसके ऊपर पानी का छिड़काव जरूरी है, ताकि वो पत्थरों में बैठ सके, उसके ऊपर इंटरलॉकिंग बढ़िया तरीके से लग सके। उसने डाला तो मैंने उनको ये बात भी बोली है कि तुम ये लाल मिट्टी चलो यूज़ कर रहे हो, रास्ता जल्दी बन जाए, पर कहीं ना कहीं पानी का छिड़काव तो करो, उससे ये मना कर रहे हैं। तीसरी बात, परसों क्या था, जो इन्होंने नीचे माल लगाया है, जो इट्टें लगा रखी हैं, एक आम किसान, आम मतलब कोई भी घर गांव का व्यक्ति अपना मकान बनाता है ना, तो उसकी नींव पक्की रखता है, ये उस चीज़ की नींव पक्की नहीं रख रहे हैं, ये मतलब उसमें सूखी ईंट लगा रहे हैं, उसमें पानी का प्रयोग बढ़िया तरीके से नहीं हो रहा है। वो कल को कहीं ना कहीं जाके सूखी ईंट मसाले को सोख लेगी और वो मसाला खराब जाएगा, जिससे रास्ता फिर भी बिगड़ सकता है। अब आगे क्या है, मेन बात होती है किसी भी रास्ते की, या कोई सड़क आ गई पक्की, कंक्रीट की सड़क आ गई, उसका एक लेवल बांधा जाता है। इन्होंने कोई लेवल नहीं बांध रखा है उस चीज़ का, वो लेवल के काम से काम होना चाहिए। नीरा रेता लगा रखे, नीरा रेता, और आले मैंने डमरू कुछ भी नहीं चलाया, ट्राली चलाई है, डमरू सारा पीछे टूटने लग रहा है। आपने स्कूल जाकर दिखाऊं, अले हमारी इसका ऊपर फिलहाल कंपेन चलनी है, सारा काम चलना है, अले तो कुछ भी नहीं किया है। आप थोड़ा आप आके देखो बयानबाजी सारी जो भी होगा, सच बोल रहे हैं अपने।